हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अनुवाद पढ़ रहे थे इस चैनल पर, संस्कृत में अनुवाद बनाने का सीख रहे थे और आपका कोर्स कंप्लीट करते हुए अब इस चैनल पर आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। जितना भी है, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और संस्कृत, तो संस्कृत में इसके पहले अनुवाद का वीडियो आ चुका है। अभी इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हम देखते हैं, हम लोग आज पत्र लेखन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। पत्र लेखन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का है। पत्र लेखन, इसमें आपका पत्र जो है किस तरह से भरेंगे। 10 ब्लैंक होता है, प्रत्येक ब्लैंक हाफ मार्क्स का होता है, आधा नंबर का। और उसमें यदि आप एक गलत करते हैं, चूँकि ऑप्शनल है, एक गलत करते हैं तो दूसरा गलत नेचुरली हो जाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन उसमें भरा जाएगा, तो एक साथ दो गलत हो जाता है। तो ये गलतियाँ न करें, न हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और समझना होगा कि क्या रूल है, कैसे हम भरेंगे कि हमारा गलती ना हो। तो इसके लिए हम लोग अब शुरू करते हैं पत्र लेखन का। इसके बाद अनुवाद का भी आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, दोनों 5-5 नंबर के हैं। तो याद रखें, इस तरह से आपका कंप्लीट मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे 10 नंबर। तो पत्र लेखन के लिए पहले हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस तरह धीरे धीरे करके टोटल आपका जितना भी प्रैक्टिस है सब हम करा देंगे लेसन वाइज, प्रैक्टिस लेसन वाइज। ठीक है ना, जो टॉपिक है आपका टॉपिक वाइज। लेकिन सारा वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अनुवाद। ये वीडियो आ चुका है अब तक। ठीक है ना। भाग 3 है अनुवाद का, 1, 2, 3 3 भाग में। जैसे हम बताए थे, अनुवाद में आपका प्रत्यय का था, कारक का अनुवाद था और वाच्य का था। तो ये तीनों तरह के वीडियो आपको हम दे चुके हैं, आप देख चुके होंगे। मैथ का भी चल रहा है, आपका क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस के लिए ये हो चुका है, वीडियो आ चुका है, वीडियो आप देखे होंगे। इसके बाद आज हम लोग पत्र लेखन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पत्र लेखन में ये 5 ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है। पत्र लेखन का पिछले 5 साल का जो प्रश्न है वो आपके आ रहे हैं। ठीक है ना, पत्र लेखन। और आगे बढ़ते हैं अब हम रचनात्मक। देखिए, ये रचनात्मक कार्य है, इसमें खंड आ में आएगा ना, और आ 2 तरह के हैं खंड। तो उसमें है प्रश्न में आपका लिखा रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला नियम कि प्रश्न को ठीक से पढ़िए और इसके ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन भी आपको देखना होगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उसके बाद अब बैठाना शुरू करें। हाँ, तो जैसा कि ये पत्र है आप देख रहे हैं, पत्र में भवान विशालः प्रयागे पठन्ति ना। पहले आप समझेंगे कि आप विशाल हैं, आप प्रयाग में पढ़ते हैं। ठीक है ना, अपने आप विशाल है, जो पत्र जो लिखेगा वो विशाल है अपना। स्व अध्ययनस्य प्रगति विषये ज्येष्ठम भ्रातरम प्रति लिखते पत्रे ऋक्ष तथा मंजुषा प्रदत्त पूरयित्वा पत्रम पुनः लिखता। ठीक है, मंजुषा में जो लिखा गया है, वर्ड दिया हुआ है, उस शब्दों को प्रयोग करके और पत्र को पूरा करके पुनः, याद रखें, कॉपी में पूरा पत्र आपको लिखना चाहिए, पूरा लिखिए। और ब्लैंक जहाँ है वहाँ भर कर उसको अंडरलाइन कर दीजिए, नंबर दे दीजिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है। जैसे 1 नंबर है तो वहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम कि परीक्षा भवनम पहले है ना, परीक्षा भवनम और पहला ब्लैंक है। तो पहला ब्लैंक में आप जान लें कि जगह का नाम होता है। ठीक है ना, फर्स्ट ब्लैंक जहाँ से आप पत्र लिखते हैं, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। और फिर ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पत्र को सादरम नमः पंचवादने प्रणामा प्रयागतः मम कामये दूरीभूता सप्तवादन पर्यंतम विशाल प्राप्तम। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे जगह का नाम कौन है, तो प्रयागतः माने प्रयाग से। तो फर्स्ट में आप प्रयागतः भर देंगे। ठीक है ना, नंबर 1 में प्रयागतः। फिर नंबर 2 पूज्य भ्रातः, तिथि भरेंगे, जिस दिन एग्जाम रहेगा डेट डाल देते हैं, वहाँ कोई नंबर नहीं है। पूज्य भ्रातः, और पूज्य भ्रातः भाई को क्या करेंगे, तो पूज्य भ्रातः प्रणामा। देख रहे हैं, पहला में प्रयागतः भरे, फर्स्ट में, यहाँ नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में प्रणामा, भाई को प्रणाम किए। इसके बाद नंबर 3 आएगा अत्र सर्वम कुशलम, मतलब यहाँ सभी कुशल है। तत्रापि कुशलम, माने वहाँ भी कुशल हो, ऐसा क्या करते हैं,
तत्रापि कुशलम, यहाँ पर ये तीसरा ब्लैंक है, तो तीसरा ब्लैंक में आपको भरना है। तो इसके लिए ऑप्शन में देखेंगे, वहाँ भी कुशल हो ऐसा हम कामना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा में हो जाएगा कामये, पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि थर्ड के बाद क्या है, फोर्थ में शिक्षणम नियमेन आरब्धम, तो अधुना, अधुना है, अधुना के बाद शिक्षणम नियमेन। हाँ, तो अभी तक हम लोग 3 भर चुके हैं, है ना, 1 2 3। और इसमें एकदम इजी पैटर्न है। जैसे पहला जगह का नाम हो गया ना, जैसे कि आप देखें कि फर्स्ट में जगह का नाम है और आपको प्रश्न में दिया हुआ है आप विशाल हैं प्रयाग में पढ़ते हैं, तो देखिए प्रयागे यहाँ दिया हुआ है, प्रयागे, तो उसमें आप क्या किए थे, प्रयागतः यहाँ पर भर दिए थे, फर्स्ट में प्रयागतः यहाँ भर दिए थे। फिर सेकंड में पूज्य पाद है तो प्रणाम करेंगे, प्रणामा हो जाएगा। यहाँ सब कुशल है, वहाँ भी कुशल हो ऐसी कामना करते हैं, तीसरा हो गया। चौथा में देखिए, चौथा में है आपका कि ब्लैंक है, उसके बाद शिक्षणम नियमेन आरब्धम, आरब्धम ना उत्तम पुरुष में है, लेकिन यहाँ पर आप मम ऑप्शन में आप देखिएगा, खोजिएगा ऑप्शन में, तो मम आएगा यहाँ पर कि मेरी, मेरी पढ़ाई, देखिए मम ना, मम यहाँ पर हो जाएगा आपको चौथा में। ये पहला में हुआ था, ये दूसरा में हुआ था, ये तीसरा में कामये, और ये चौथा में मम हो गया, ठीक है ना। मम के बाद आरब्धम, अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्तिष्ठामि, देखिए क्लियर है, मैं प्रतिदिन सुबह में प्रातः, और उत्तिष्ठामि है तो उत्तिष्ठामि उठता हूँ, प्रातः मैंने सुबह में। और पाँचवा में, तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे तो समय दिया रहेगा, कितने बजे उठते हैं भाई, तो पंचवादने, देखिए पंचवादने 5 बजे, तो ये हो गया आपका 5 नंबर, 5वां नंबर, 5 बजे उठता हूँ। इसके बाद छठा में ततः, मैंने उसके बाद पठिता नाम पाठा नाम आवृत्तिम करोमि, उसके बाद पढ़े हुए पाठों की आवृत्ति करता हूँ, छठा में, तो क्या हो जाएगा, छठा 6 में, तो पढ़े हुए पाठों की सप्तवादन पर्यंतम, ठीक है ना, मैंने 7 बजे तक, ये देखिए सप्तवादन पर्यंतम, ये 6 हो जाएगा, छठा हो जाएगा। 7 बजे तक मैं पढ़े हुए पाठों का अभ्यास करता हूँ, आवृत्ति मैंने रिवीजन करना। संस्कृत विषय मया प्रथमम स्थानम, अब संस्कृत विषय में मेरे द्वारा पहला स्थान क्या किया गया, तो प्राप्तम, है ना, ये हो जाएगा आपका प्राप्तम, ये 7वां में 7 में हो गया, प्राप्त किया गया। इसके बाद गणित विषय मम दुर्बलता अधुना, गणित विषय में मेरी दुर्बलता इस समय। अब मान लीजिए सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 8वां में क्या भराएगा, तो 9वां में जाइए, पितृभ्याम मम, ना, पिता को मेरा क्या हो जाएगा, प्रणामः, प्रणामः यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आप करेक्शन कर लेंगे कि पहले में हम प्रणामः भर चुके हैं, तो दूसरा में हम क्या करें, ठीक है, तो दूसरा के लिए आपको सादरम नमः, ये हो जाएगा सेकंड में, सादरम नमः, इसको आप सेकंड में कर दीजिए, यहाँ से सेकंड आप हटा दीजिएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। इसके बाद अब यहाँ हो जाएगा लास्ट वाला में प्रणामा, पितृभ्याम जो था यहाँ पर देखिए 9वां में पितृभ्याम मम, तो प्रणामा, ये 9वां में प्रणामा हो गया, 9 नंबर हो गया आपका प्रणामा, सब गिजमिज हो गया, लिखा गया। फिर बाद में आपको आंसर दिखा देंगे कि आंसर में किस तरह से एक लाइन से भरेंगे। आप पहले समझेंगे कि किस तरह से हमको इसको सेट करना है। 9वां हो गया। उसके बाद भवताम अनुजा, आपका छोटा भाई, तो सबसे लास्ट 10वां भी एकदम सिंपल है कि जो पत्र लिख रहा है उसका आएगा लास्ट में। आप विशाल हैं तो विशालः, ऑप्शन में देखेंगे विशालः दिया है, ठीक है, देखिए विशालः दिया है, तो ये हो गया नंबर 10, 10वां में विशाला हो जाएगा, ये 10वां में विशाला। अब सोचेंगे क्या बचा, 8वां आप छोड़े थे, तो 8वां छोड़े थे, दूरी भूता बच गया, तो दूरी भूता इसको 8वां में कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना, जो छोड़े थे उसको। अब इसको आपको सब डिलीट कर दे रहे हैं, गिजमिज हो गया था। और इसके बाद देखिए कि पूरा पत्र आप भर लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, परीक्षा भवन, उसके बाद प्रयागे है तो प्रयागतः ऑप्शन में दिया हुआ है, डेट अपने से भरना है। पूज्य भ्रातः
और पूज्य भ्राता सादरम नमः, सेकंड में सादरम नमः, अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कुशलम कामये, तीसरा में कामये हो गया। चौथा में शिक्षणम नियमेन आरब्धम, तो मम मम शिक्षणम माने मेरी शिक्षा नियम से शुरू हो गई है। अहम प्रतिदिनम प्रातः, तो टाइम दिया हुआ है, पंचवादने लिख देंगे। ततः 7 बजे तक, है ना, मैं आवृत्ति करता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ। संस्कृत विषय में मेरे द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, सत्वम प्राप्त किया गया। गणित विषय मम दुर्बलता अधुना, अब अधुना में क्या भरे थे 8वां में, दूरी भूता माने दूर हो गई है। और 9वां में पितृभ्याम मम प्रणाम, और 10वां में आपका भाई छोटा भाई विशाल, ठीक है, जो नाम है वो। अब इसका आंसर देख लेंगे। इस तरह से उत्तर है, देखिए प्रयागतः पहला में, सेकंड में सादरम नमः, थर्ड में कामये, फोर्थ में मम मम शिक्षणम नियमेन आरब्धम, अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, सप्तवादन पर्यंतम है 6 में। इसी तरह से 7वां में आपका प्राप्तम हो गया, स्थान है तो स्थान प्राप्तम हुआ, और 8वां में दूरी भूता, ठीक है। और लास्ट में पितृभ्याम मम प्रणामः, और सबसे लास्ट विशाला, चूँकि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम सबसे लास्ट में, और जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी में भी पत्र को पूरा लिख करके और ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये कि चेक करने में आसान होगा। कहाँ यहाँ यहाँ भरे, बोल्ड तो आप कर नहीं सकते पेन से, इसलिए उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस हुआ फर्स्ट लेसन पत्र का। और ऐसे ही इसी टाइप के 7 पत्र है इसमें अभ्यास के लिए, आपको आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पहले अपने से भरने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा पत्र है भवान आशीष, आप आशीष हैं, भवताम विद्यालय नूतन विद्या वार्षिकोत्सव आयोजित तस्य वर्णनम अधिकृत्य मित्रम विशालम प्रति, विशालाम आप आशीष हैं और विशाला के प्रति पास आप पत्र लिख रहे हैं। तो आप समझ गए कि विशाला जो है जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं ये सबसे ऊपर में, और आशीष आप हैं तो आपका नाम सबसे नीचे में होगा। तो 2 तो ऐसे ही आपको भरा गया, ठीक है, 1 नंबर आपके हाथ में आ गए, ठीक है ना। तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें पत्र को पढ़िए पहले और देखिए कि कौन लिख रहा है, किसके पास लिख रहा है। जो लिख रहा है उसका नाम सबसे लास्ट में, और जिसके पास लिखा जा रहा है उसको सबसे ऊपर में, है ना। और जगह का नाम अगर दिया हुआ है तो भी ऊपर में। कहाँ का है, भवताम विद्यालय, जगह का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसमें धैर्य भरेंगे। योजना विहार पहला ब्लैंक है, तिथि और प्रिय विशाल, विशाल के पास लिख रहे हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में नागपुरतः दिया है ना, ये जगह का नाम है नागपुरतः, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट में नागपुरतः, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट में। नागपुर से आप पत्र लिख रहे हैं। दूसरा में है, सेकंड में आपका था प्रिय विशाल, नमस्ते है, तो नमस्ते के पहले क्या लिखेंगे, सप्रेम, प्रेम के साथ। देखिए ऑप्शन में सप्रेम दिया है, हाँ सप्रेम है, तो ये हो गया आपका सेकंड में सप्रेम, सप्रेम नमस्ते। नेक्स्ट, ह्यः एव अस्माकं विद्यालये संपन्न जातः, ह्यः मैंने बीता हुआ कल ही हमारे विद्यालय में संपन्न हुआ। तो क्या संपन्न हुआ, तो आपका प्रश्न में भी दिया हुआ है और ऑप्शन में भी वार्षिकोत्सव समारोह। देखिए वार्षिकोत्सव समारोह ये संपन्न हुआ था, तो आप थर्ड में भर लिए वार्षिकोत्सव समारोह, ठीक है, थर्ड हो गया आपका। संपन्न जाता, और वहाँ ऑप्शन में से आप खोज लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, कौन सा वर्ड भराएगा, किस टाइप का जगह है, कैसे यहाँ पर सेट कर रहा है जगह पर। तस्मिन्नेव अहम अत्यधिकम आसम, उसमें ही मैं अत्यधिक था, आसम माने था होता है, तो क्या था उसमें मैं अत्यधिक व्यस्त था। देखिए ऑप्शन में है व्यस्त, तो व्यस्त भरा जाएगा, उसमें मैं अधिक व्यस्त था। पत्र वेरी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसमें एक भी गलती नहीं होगा, 5 में 5। और इस पत्र के बाद मैं आपको अनुवाद का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी तरह से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसको आपको समझना होगा और देख करके करना होगा। तो इस तरह से इसमें 7 पत्र हैं और बाकी सबका आंसर भी दिया हुआ है। आप इसको प्रैक्टिस पहले अपने से भरेंगे,
मैं तो सब ऐसे ही भर दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अनुवाद का भी आए, वाच्य का भी आए, सब वीडियो इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए आपके पास आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको खोलिएगा तो उसमें आपको मिलेगा, हाँ, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में इसका PDF आपको पूरा मिल जाएगा और वहाँ से भी आप देख करके पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं पूरा डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, पहला में नागपुर जगह का नाम है, ठीक है ना, नागपुरता ये जगह का नाम है। दूसरा में सप्रेम, जो बताया आपको हम कि नमस्ते है तो सप्रेम करेंगे, सप्रेम नमस्ते, ठीक है। पहला में नागपुरता, दूसरा में सप्रेम नमस्ते। तीसरा में बताए थे आपको वार्षिकोत्सव समारोह, ठीक है, देखिए वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न जाता। चौथा में क्या बताए थे आपको हम, तस्मीने व हम अत्यधिकम, देखिए व्यस्त, उसमें मैं अत्यधिक व्यस्त था, है ना, उसमें मैं अत्यधिक व्यस्त था। उसके बाद जनासि किम अभूतपूर्वम एवं आसितस्य संक्षेपतः वर्णयामि, यहाँ कुछ ब्लैंक नहीं है। अस्माकं कक्षा चतुर्षु वर्गेषु विभक्तः एक वर्ग निर्धना नाम कुटीरेषु गतो आवश्यकता अनुसारम अन्नम वस्त्रम औषधिम च, अन्न वस्त्र औषधि क्या किए, वितरण किए, तो वितीर्णवान हो जाएगा, ठीक है ना, वितीर्णवान, ये पांचवा हो गया, ऑप्शन में आपका है। इसके बाद नेक्स्ट, द्वितीय वर्ग मदीय आसित, मैंने दूसरे वर्ग में मैं था। अस्माभि समीपवर्तीषु श्रमिकाणाम आवासेषु सूची निर्मिता ये न तेषाम शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा व्यवस्था किए हैं, तो किसके लिए शिक्षा व्यवस्था करेंगे, आपको सेंस लेना है। तो निरक्षर बाल का नाम, है ना, निरक्षर बाल का नाम मैंने अनपढ़ जो बच्चे थे उनका सूची बना करके, एक लिस्ट बना करके, और उनके तृतीय वर्गेण, और तीसरा वर्ग कृतम, क्या किया, तो काम करेंगे। तो काम के लिए इसमें देखेंगे वृक्षारोपणम है, तो ऑप्शन तो आपका ऊपर था, देखिए वृक्षारोपणम कृतम, तो सातवां वृक्षारोपणम हो गया। एवं त्रिभी दिवसीय समारोह संपन्न जाता अनेन सेवा कार्येण सर्वेषां छात्राणां मनसि अनुभूति जाता, अनुभूति उत्पन्न हुई। तो किसकी अनुभूति होती है, हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, पढ़ते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। तो दिव्यानंद ना, दिव्य आनंद की अनुभूति, ये दिव्यानंद अनुभूति प्राप्त किए। यदि सर्वे विद्यालय एवं कुर्वन्तु तर्हि अस्माकं देशस्य शीघ्रम एवं विकास प्रगतिश्च भवेत्। और लास्ट में नमः है, तो लास्ट में किसको नमस्कार करते हैं पत्र में, माता पिता को, बड़ों को। तो ऑप्शन में देखेंगे तो पितृभ्याम दिया हुआ है, तो पितृभ्याम नमः 9वां में हो गया। और 10वां में तव, नाम चूंकि नहीं भरना है, नाम ब्लैंक नहीं दिया है। अभिन्न सुहृद, तुम्हारा सुहृद सबसे लास्ट में भरता है, 10वां में लिखते हैं हम लोग, तो इस तरह से अभिन्न सुहृद हो गया आपका 10वां में, ठीक है ना। और इस तरह से पत्र पूरा लिख करके और उसको ब्लैंक को भर करके अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। तो इस तरह से आपका पत्र क्लियर हो गया। और बाकी जो और भी पत्र हैं सारे, ये सबको प्रैक्टिस करेंगे, आप स्वयं से बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ही आंसर देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल नहीं देखेंगे, आंसर है आपका पीछे आगे इसमें, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि अभ्यास ही मेन चीज़ है आपका। जितना आप परिश्रम करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका ये क्लियर होगा और 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इस तरह से पत्र का प्रैक्टिस कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अनुवाद का प्रैक्टिस कराएंगे। अनुवाद का भी, वो भी 5 नंबर का है, अनुवाद भी आपका क्लियर होना चाहिए। और जहाँ भी आपको दिक्कत होता है, परेशानी महसूस होती है, बिल्कुल आप कमेंट में बताइए, वहाँ लिखिए कि सर यहाँ दिक्कत है, इसको क्लियर कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।